बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो हालिया इलेक्शन हुए हैं, इमरान खान साहब ने 180 सीट्स ली हैं, जो कि टू थर्ड मेजोरिटी से भी ज़्यादा हैं। हमने मान लिया है कि 180 सीटें वाकई ही ली हैं, बिल्कुल ली हैं, फॉर्म 45 के मुताबिक हमने यकीन कर लिया है। और उनकी पॉपुलैरिटी का जो है वो तूती बोल रहा है, पूरे पाकिस्तान में जो मकबूलियत का बोल रहा है, बिल्कुल बोल रहा है। हम तस्लीम करते हैं वो बिल्कुल पॉपुलर लीडर हैं। उन्होंने 180 सीट्स ली हैं। ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी होनी चाहिए कि सियासी जमातों को और पॉलिटिकल वर्कर्स को एक दूसरे की फतह को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन हम मैं अपनी आवाम को, अपनी आने वाली नई नस्ल को यही बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉपुलैरिटी है वो किन बुनियादों पर खड़ी है, और वो जिन बुनियादों पर खड़ी है वो कितनी मजबूत बुनियादें हैं या खोखली बुनियादें हैं, या उसके नीचे कुछ है ही नहीं। वो जो बुनियादें हैं, क्या वो कंक्रीट की बुनियादें हैं या सिर्फ हवा की मोहल्लक बुनियादें हैं कि वो जैसे ही कुछ चीज़ ऊपर से हटाई तो वो ज़बरदोस नीचे गिर गई। इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है वो सिर्फ और सिर्फ उनकी वर्बल जो कम्युनिकेशन है अवाम के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसकी बना पर है। उन्होंने जो जलसों में वो साइफर लहराया था अमेरिका के खिलाफ, जो है वो उन्होंने बोला था, सेम इसी तरह भुट्टो ने जैसे वो अमेरिका के खिलाफ बोला था। तो ये सबसे बड़ी उनकी अवाम ने कहा ये बहादुर है, ये जान की बाजी लगाने वाला है। तो ये जो इस तरह की मकबूलियत होती है ना, हमारे अवाम में शऊर की कमी होती है। ये बिट्रे करने के मुतरादफ होता है हमारी अवाम को, कि उनके इमोशंस के साथ खेला जाए, क्योंकि अवाम को हमेशा बहादुर ही आदमी, हमें हमारी अवाम को अच्छा लगता है, वो होना भी चाहिए, बहादुर ही होना चाहिए। लेकिन ये बहादुर प्रैक्टिकली होना चाहिए, बातों का जो गुफ्तार का गाजी नहीं होना चाहिए, करदार का गाजी भी होना चाहिए। इमरान खान साहब को तो हम तब कहते जब ये बहादुर लीडर तब होते जब यहूदी इसराइल और अमेरिका का जो सूद का निज़ाम है बैंकों का, वो खात्मा उसका करके पाकिस्तान से सूद का खात्मा नहीं इतनी जल्दी मुमकिन, लेकिन कोई पॉलिसी दे जाता जो वर्किंग कर रही, कोई महकमा कायम कर जाता, कोई ऐसा प्लान दे जाता जिससे सूद का खात्मा होता पाकिस्तान की इकोनॉमी से। जो 25% शरह सूद हो चुकी है पाकिस्तान में, स्टेट बैंक ने कर दी है, जिसकी वजह से हम आज महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। ठीक है, दूसरा बात यह है, अगर ये पॉपुलैरिटी जिसकी बुनियाद अगर मजबूत होती, इमरान खान साहब जो पाकिस्तान में जो ईरान से सस्ती गैस, जो पाइपलाइन 2009 में जो मुआदा 10 में पाया था पीपी दौर में, और पाकिस्तान में सस्ती बिजली और सस्ती गैस का परमानेंट हाल दे जाते, गैस ईरान से ले लेते। फिर ये दो दो फैक्टर ये हो गया। तीसरा फैक्टर ये हो गया, इमरान खान साहब जो 2 करोड़ और 70 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, उनको आइंदा 10 सालों के अंदर अंदर स्कूलों के अंदर लाने और मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोई प्लान दे जाते। तीन चीज़ें। फिर मकबूलियत की बुनियादें हमेशा स्ट्रॉन्ग रहनी थी और आर्जी तौर पर नहीं होनी थी, और इमरान खान साहब ने हमेशा पॉपुलर रहना था। तीन चीज़ें ये होगी। चौथी ये होगी कि पाकिस्तान में जो एक पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए एक वाज़ेह प्लान दे जाते, उस पर अमल भी करवाते। चार चीज़ें। पांच चीज़ें ये होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट की तरफ आते। छठी ये होती कि सिक्योरिटी जो स्टेट पाकिस्तान बन चुका है, जो पाकिस्तान में कोई बिजनेस नहीं शो कर सकता, कोई भी सरमायाकार या अंदरूनी या बैरूनी सरमायाकार या बिजनेसमैन, ये हम सिक्योरिटी स्टेट को कमर्शियल स्टेट में बदलते, तरजीहात बदलते। छह चीजें हो गई। सातवां पॉइंट ये हो गया कि हम रूल ऑफ लॉ का उधर कायम करते, कंप्रोमाइज ना करते। अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर आप नहीं चल सकते थे तो आप अवाम में आते। आप अदम तमाज से क्या, दो एक साल बाद आपको पता चल गया था आप नहीं चल पा रहे, तो आप आ जाते। आठवां पॉइंट ये था कि आप पॉलिटिकल जो अफेयर्स थे आप पॉलिटिकल तरीके से हैंडल करते। आपने पॉलिटिकल अफेयर्स को मिलिट्री अफेयर के साथ अटैच करके आपने गैर जो पॉलिटिकल, जो नॉन पॉलिटिकल अदारों के जरिए पॉलिटिकल अदारों को डील करने की कोशिश की है। यानी कि जनरल बाजवा और फैज के जरिए आप नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन को डील करते रहे हैं। आप उनसे बात करना भी पसंद नहीं करते रहे, तो आर्टिफिशियल सारा सिस्टम था। वो आर्टिफ जनरल फैज और बाजवा जब तक उनको डील करते रहे, मुलाकातें करते रहे हैं। बाजवा ने गिलगित बल्तिस्तान के बारे में मुलाकातें की, मीडिया से बात
मुलाकातें की। इमरान खान साहब कुछ करते नहीं थे, सीखते ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल प्रोसेस होता क्या है, ये किस तरह नेगोशिएबल हमने ये प्रोसेस को बनाना है, ये किस तरह आगे लेकर चलना है। ओरिजिनल नेचुरल तरीके से ये तो पॉलिटिक्स इन्होंने की ही नहीं है। अगर ये करते तो आज जनरल बाजवा और जनरल फैज जैसी बैसाखियां पीछे हटी हैं, तो ये आज इस तरह वो ना गिरते पीछे होके। बात ये है कि ये एक गैर सियासी ज़हन के मालिक हैं, जो कि अपनी ज़िद और अना की वजह से इन्होंने पूरे मुल्क के जो डायनामिक्स हैं, जो पूरे मुल्क की जो अवाम है, उनको बिट्रे किया है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ये एक हीरो नहीं है, ये एक हाइपोक्राइट है, ये एक मुनाफ़िक इंसान है, क्योंकि एक मुनाफ़िक इंसान ही अपनी बातों पर यू टर्न बार-बार लेता है और कहता कुछ और है और अमल कुछ और करता है। ये तारीख फैसला करेगी कि इमरान खान साहब की ये जो मकबूलियत है, ये आर्ज़ी और जाली है। आपने जाली जाली कैसे है कि ये देख लेंगे आर्ज़ी ये सारे वोट जो पड़े हैं, इनको इमरान खान साहब को इन्होंने खंबे भी खड़े कर दिए थे, गैर मरूफ लोग वो भी जीत गए हैं। सिर्फ़ इसलिए पड़े हैं, नून लीग के वोट भी इनको पड़े हैं। हमदर्दी की बुनियाद पर इस जेल में है। अगर आज 2-3 माह बाद ये हुकूमत बनने के बाद जेल से बाहर आते हैं, तो अगर ये गवर्नमेंट लेते हैं, तो क्या आप कह सकते हैं 3 साल बाद, ज़्यादा नहीं 2 से 3 साल बाद भी ये पॉपुलर रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऐसा क्या किया जो इनकी यादगार रहेगी? कोई कायदे-आज़म की तरह रहेगा या कोई भुट्टो को लोगों ने भुट्टो से जनरेशन जो है नई नस्लें नफ़रत करती हैं। हालाँकि वो नए पाकिस्तान का एक तरह का कंस्ट्रक्टर भी है और पाकिस्तान टूटा भी उसी के दौर में था, तो ये तारीख़ बहुत एक सख्त फ़ैसला करती है और नस्लें भी। तो अवाम लॉजिकल चाहिए, रैशनल चाहिए अवाम, आइडियल अवाम नहीं चाहिए हमें। जो आइडियलिज्म पे एक प्रीवियस ग्लोरी पे बात करे, रैशनलिज्म पर आए। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।